आज देश में 3 बहादुर बेटियों की जाबाजी के चर्चे हो रहे हैं। वो तीनों अलग अलग शहरों में रहने वाली है। तीनों ने अपने दिल की सुनकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और आज वो तीनों उसकी ही सजा भुगत रही है। देश की ये तीनों बहादुर बेटियां इंसाफ का अब इंतजार कर रही हैं। दिल्ली में गुंडों से लड़ने की सजा गोली। मौत के मुंह में है दिल्ली की दिलेर बेटी। माफिया से पंगे की सजा सस्पेंड। नोएडा की निडर अफसर को गंवानी पड़ी कुर्सी। मुंबई में शादी से इनकार की सजा, तेजाब की धमकी। पुलिस की चौखट पर जाबाज बेटी। 3 बेटियां, 3 शहर, 3 हकीकत। इन बहादुर बेटियों को कब मिलेगा इंसाफ? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की दिलेर बेटी की। उसने अपनी जान पर खेलकर एक औरत को बदमाशों से बचा लिया। आप ये जानकर भी दंग रह जाएंगे कि दिल्ली की बहादुर बेटी ने सिर्फ झाड़ू से हथियार बंद झपट मारों का मुकाबला किया। बदमाश उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। वो जाबाज लड़की अब एक अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी की जंग लड़ रही है और जिंदगी के साथ साथ इंसाफ की भी। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही ये लड़की है कोमल। दिल्ली की दिलेर बेटी कोमल मल्होत्रा। इसका सिर्फ नाम कोमल है, इरादे और हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं। अपने बुलंद हौसलों के दम पर ही कोमल ने एक बेहद खतरनाक वारदात को टाल दिया। एक अकेली महिला को सरेआम लूटपाट का शिकार होने से बचा लिया। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इस जाबाज लड़की ने अकेले ही 2 हथियारबंद बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए। ये सनसनीखेज वारदात दिल्ली के झिलमिल इलाके में इसी सोमवार को हुई। वक्त था सुबह करीब 9 बजे। सुबह के वक्त कोमल अपने घर में साफ सफाई कर रही थी। उसी दौरान कोमल को घर के बाहर एक महिला की चीख सुनाई दी। कोमल ने बाहर निकलकर देखा तो बाइक पर सवार 2 बदमाश एक महिला से चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। कोमल बिना वक्त गंवाए बदमाशों से भिड़ गई। दिल्ली की दिलेर बेटी बदमाशों पर भारी पड़ी। दिल्ली की जाबाज बेटी ने चैन स्नेचरों का डटकर मुकाबला किया। कोमल के बुलंद हौसलों के सामने बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। तभी चली एक गोली उंगलियों को चीरते हुए कोमल के सीने में जा धंसी। कोमल ने काफी देर तक झपटमारों का डटकर मुकाबला किया। कोमल ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके हाथ में सिर्फ झाड़ू थी और बदमाश तमंचों से लैस थे। खुद को मुसीबत में घिरते देखकर बदमाश कोमल को गोली मारकर भाग गए। कोई 2 बाइकर्स चेन स्नैच कर रहे हैं किसी लेडी को, तो ये उसने जैसे अलार्म रेस किया तो इसको बचाने गई। जैसे ही बचाने गई तो उन्होंने गोली लगाई। सारी ब्लीडिंग हो गई। कोई कार वाले आए और इसको हॉस्पिटल लेके गए। बहुत ही आउट वे जाके लोगों की हेल्प करती है। उसका हमें आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बदमाशों की गोली लगने के बाद खून से लथपथ कोमल घर के सामने ही सड़क पर गिर गई। फौरन कोमल को एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जिंदगी खतरे में थी। और जब हमने उसको एग्जामिन करा तो उसके हाथ में से ब्लीड हो रहा था और एक बुलेट इंजरी थी राइट चेस्ट। हमारे सर्जन और डॉक्टर ने उसे अटेंड करा, उसे फर्स्ट एड दी। देन वी हैव शिफ्टेड हर टू आईसीयू में। उसे हमने शिफ्ट कर दिया। वहां पे उसे फर्दर रिग्रेस ट्रीटमेंट दिया गया, उसको स्टेबल करा गया। डॉक्टरों के मुताबिक बदमाशों की गोली कोमल के सीने में लगी थी। घंटों की मशक्कत के बावजूद डॉक्टर सीने में धंसी गोली का छर्रा नहीं निकाल पाए। वो छर्रा कोमल की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। करीब 30 घंटे बाद कोमल को मंगलवार की देर शाम नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोमल के सीने में फंसे छर्रे को निकालने के लिए एक और ऑपरेशन किया गया। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही कोमल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है।
हाथों में झाड़ू लिए मजबूत इरादे के साथ कोमल एक वीरांगना की तरह चैन स्नेचरों पर झपटी थी। मुकाबले के दौरान शायद वहां मौजूद कुछ और लोगों ने उसका साथ दिया होता तो कोमल बदमाशों की गोलियों का शिकार नहीं बनती और बहुत मुमकिन है कि बाइक पर सवार वो चैन स्नेचर अपनी करनी का अंजाम भोग रहे होते। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस के साथ साथ इलाके के लोगों का रवैया भी कम हैरान करने वाला नहीं है। अपनी पड़ोसन को बदमाशों से बचाने के लिए इस लड़की ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अभी तक कोई नेता या पुलिस महकमे का आला अफसर इनके घर झांकने तक नहीं आया। किसी को भी न इस लड़की की जिंदगी की परवाह है और न ही इसके इलाज की फिक्र है। बताया जाता है कि अभी तक जांबाज कोमल के इलाज का पूरा खर्च इसका परिवार ही उठा रहा है। एक तरफ कोमल की बहादुरी के चर्चे पूरी दिल्ली में लोगों की जुबान पर हैं। दिल्ली वालों को इस बहादुर बेटी पर फख्र है। वहीं दूसरी तरफ कोमल को गोली मारने वाले झपटमारों का सुराग लगा पाने में पूरी तरह नाकाम है पुलिस। सवाल ये है कि दिल्ली की इस दिलेर बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। सवाल ये भी है कि इस बहादुर लड़की की जाबाजी पर आंख बंद किए बैठी पुलिस इसे इंसाफ दिला भी पाएगी या नहीं। सचिन और अरविंद ओझा के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। और यही तो वजह है कि आबादी डरी रहती है। यही तो वजह है कि अन्याय के खिलाफ जब जंग लड़ते हैं तब खामियाजा भी खुद ही को भुगतना पड़ता है, जिसके चलते लोग आगे आने से डरते हैं। अब आप सुनिए इस अफसर बिटिया का दर्द। वो ईमानदार अफसर 4 दिन पहले तक दिल्ली से सटे नोएडा में तैनात थी। उसकी ईमानदारी माफिया सरगनाओं की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। पहले उसकी जमीर को खरीदने की कोशिश हुई, फिर उसे धमकियां दी गई, लेकिन वो ईमानदार और निडर अफसर न डरी और न ही झुकी। नतीजतन उसे सस्पेंड कर दिया गया। सूबे की पूरी नौकरशाही अफसर बिटिया के समर्थन में अब खड़ी है, लेकिन उसे अब भी अगर इंतजार है तो इंसाफ का। इस चेहरे को आप जरूर पहचानते होंगे। ये वो चेहरा है जिसने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव के समाजवाद को आईना दिखा दिया है। ये वो चेहरा है जो पिछले काफी वक्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय माफिया की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। ये यूपी कैडर के आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल है, जिनके ईमानदारी की शक्ति ने अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी और खुददारी का नया नाम बन गई है दुर्गा शक्ति नागपाल। यूपी कैडर के निडर और जाबाज आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश यादव सरकार ने 4 दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। इनका कसूर था ईमानदारी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति ने रेत खनन माफिया पर नकेल कस डाली थी। इस जाबाज अफसर ने यमुना और हिंडन नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत की खुदाई करने वाले माफिया का धंधा बंद कर दिया था। हर मुमकिन कोशिशों के बाद जब खनन माफिया दुर्गा के ईमान को नहीं खरीद सके तो उन्होंने देश की इस ईमानदार बेटी के खिलाफ साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात को लेकर है कि दुर्गा की ईमानदारी के दुश्मन अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब भी हो गए। रेत माफिया के दबाव में यूपी सरकार ने इस जाबाज अफसर को सस्पेंड कर दिया। इल्जाम लगाया गया सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का। एसडीएम दुर्गा को एक धर्मस्थल की दीवार गिराने का दोषी करार देकर अचानक पद से हटा दिया गया। लेकिन इस ईमानदार महिला अफसर के साथ हुई नाइंसाफी ने यूपी की नौकरशाही में खलबली मचा दी। यूपी की पूरी आईएएस लॉबी सरकार के फैसले को लेकर दुर्गा शक्ति के साथ खड़ी हो गई। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन इस पर विचार करेगी। इल्जाम है कि आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कराने के पीछे समाजवादी पार्टी के दबंग एमएलए नरेंद्र भाटी का हाथ है। दरअसल एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने रेत माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उससे नरेंद्र भाटी के गुर्गे भी परेशान थे। हालांकि अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र भाटी
इन इल्जामों से साफ इनकार कर रहे हैं। बंद करना उसके गुण दोष के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है, वो समय समय पे ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। खनन माफियाओं का दबाव कहां से आ गया? उधर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की जांबाजी और ईमानदारी के किस्से नोएडा से लेकर लखनऊ तक गूंज रहे हैं। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। सरकार पर दुर्गा शक्ति का निलंबन रद्द करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इस मसले पर सरकार कितनी संजीदा है, उसका अंदाजा आप यूपी के एक सीनियर मंत्री का बयान सुनकर लगा सकते हैं। भाई कुदरत के माल पे तो सबका हक है, ये तो कुदरत का तोहफा है। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। मंत्री जी का ये बेतुका बयान सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि यूपी में आखिर क्यों बेखौफ हैं खनन माफिया। जब नेता ही रेत के अवैध खनन और उससे होने वाली काली कमाई को खुलेआम राम नाम की लूट करार देते हैं, तो ऐसी सरकार के समाजवाद का मंत्र भी आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी सरकार में माफिया और गुंडे मवाली भला ईमानदार अफसरों से क्या डरेंगे? जिस सूबे में माफिया की एक शिकायत पर ईमानदार अफसरों की छुट्टी हो जाती है, वहाँ अफसरों के दिल पर क्या बीतती होगी, इसे कोई नेता भला कैसे महसूस कर सकता है? आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल भी इन दिनों उसी दौर से गुजर रही हैं। वो पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सवाल यही है कि देश की इस बहादुर अफसर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? मुजफ्फरनगर में धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। इस पूरे बिगड़े हुए सिस्टम के चलते कहीं अपराधियों से लड़ने के चलते परेशान है कोई, तो कोई इंसाफ की जंग में परेशान हो रहा है। मुंबई में भी ऐसा ही हुआ है। महिला को पिछले 6 सालों से एसिड अटैक की धमकियां मिल रही थी। एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स उसके पीछे पड़ा है। सिरफिरे की धमकियों से खौफजदा वो महिला कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटा चुकी है। आप जानते हैं कितना सख्त इसके ऊपर नियम, कायदा, कानून और रूल्स बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस है कि एक और हादसे के इंतजार में बैठी हुई है। खाकी वर्दी वालों से मायूस होकर उस महिला ने अब महाराष्ट्र के सीएम से इंसाफ दिलाने की फरियाद की है। मुझे धमकी दिया है एसिड का, मेरे को रूप का घमंड है तो मेरा चेहरा विकृत कर देगा और मैं ना इधर की रहूंगी और उधर की न रहूंगी, और मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी, और मेरी लड़की अगर जो मैं ना आऊं तो मेरी लड़की को भेजे। तेजाब कांड के खिलाफ मुंबई की बेटी, एसिड अटैक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली ये है मुंबई की जाबाज बेटी। पिछले 4 सालों से तेजाबी हमले की धमकियों के खौफ के साए में जी रही मुंबई के कांदिवली की रहने वाली ये महिला अब पुलिस की चौखट पर है। मुंबई की इस बेटी का आरोप है कि एक तरफा इश्क में पागल मयूर देधिया नाम का शख्स उस पर एसिड अटैक की धमकियां दे रहा है। मयूर अमर सिंह डेडिया, वो लड़का मुझे आज 7 साल से परेशान कर रहा है और पुलिस ने उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की। सिर्फ 2 बार उसको चैप्टर केस लगाया है और उसने खुला पुलिस को बोला है, पुलिस को चेतावनी दी है कि पुलिस मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। एक तरफा प्यार में पागल वो शख्स अपर्णा को लगातार धमकियां दे रहा है कि वो उससे शादी कर ले, वरना नतीजे बेहद गंभीर होंगे। और आखिरकार मयूर देधिया की धमकियों से तंग आकर मुंबई की इस बेटी ने उसे सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। उसने 2 ऐसे कपड़े भी फाड़े थे रास्ते पे 2013 में फरवरी 2/8 में, लेकिन उस समय एक शुभचिंतक आ गए और मुझे उन्होंने बचा लिया, तो वो घटना से मैं बच गई, नहीं तो आज मेरा क्या होता, आज मैं इधर नहीं रहती। एसिड अटैक की आशंका को लेकर इस महिला ने पुलिस से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी शिकायत की है, लेकिन अफसोस अभी तक बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ी है। एडिशनल सीपो को खुद को इंक्वायरी करने के आदेश दिए हैं, इंक्वायरी की जाएगी। महिलाओं के बारे में पर्याप्त इंस्ट्रक्शन शासन ने दिए हैं और संवेदनशीलता से पुलिस जांच करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसिड हमलों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। बावजूद इसके मुंबई की इस बेटी को 4 साल से एसिड अटैक की धमकी देने वाला आरोपी मुंबई पुलिस की गिरफ्त से दूर आजाद घूम रहा है।